भारतीय शॉर्ट हैंड क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से स का सर्कल का यूज किस तरह से किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट में देखेंगे कि किसी भी सीधी रेखा में स और ज का सर्कल यानी वृत्त का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, ये आज के वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये स का जो सर्कल होता है ये स्मॉल सर्कल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, आप ये तीनों स जो होता है और ये ज जो होता है ये सारे को हम लोग स्मॉल सर्कल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि रूल नंबर फर्स्ट में ये रूल फर्स्ट बोलता है कि किसी भी सीधी रेखा में ये एंटी क्लॉकवाइज यानी बामाविर्ता, ये बामाविर्ता स्मॉल सर्कल यानी छोटा सर्कल, छोटा वृत्त क्या चीज का साउंड देता है? स और ज का साउंड, ज का उच्चारण करता है। अब इस चीज को एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे, है ना, कि किस तरह से यह सर्कल को लिखा जाता है सीधी स्ट्रोक में। किसी भी सीधी रेखा में एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त छोटा वृत्त क्या करते हैं? स और ज का उच्चारण करता है। ठीक है, कैसे करेगा वो देखते हैं। जैसे हमको लिखना हो सप, तो ये स लिख दिए और ये प लिख दिए, है ना, सप हो गया। उसके बाद लिखना हो आपको सच, तो ये सच किस तरह से होगा? स और ये च और सच हो गया। उसी तरीके से आपको सट लिखना हो तो ये सट, स और ये ट, सट। ठीक है, अब और इसको देखते हैं। जैसे पस लिखना हो, है ना, तो ये पस किस तरह से होगा? ये प और ये स, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। उसके बाद अगर लिखना हो जस लिखना हो आपको, तो जस किस तरह से होगा? ये ज हो गया और स हो गया, जस। और भी अगर जस और भी दूसरे तरीका से लिखना हो तो क्या होगा? ज पहले लिखे, ये ज का सर्कल देंगे, नहीं सीधी रेखा फिर नहीं होगा। चलिए ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे अब लिखना हो घस लिखना है, तो घस किस तरह से होगा? ये घा हो गया और ये सा हो गया, घस।
उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, है ना। अब दूसरा रूल क्या बोलता है वो देखते हैं। ये हो गया सीधी रेखा में सा का यूज। अब देखते हैं कि अब कर्व रेखा में सा का यूज किस तरह से करते हैं। रूल नंबर सेकंड ये देखते हैं। रूल नंबर सेकंड बोलता है किसी भी कर्व रेखा कर्व स्ट्रोक या इसी को बोलते हैं वक्र रेखा, है ना। ये वक्र रेखा किसी भी वक्र रेखा के अंदर छोटा सर्कल क्या चीज का साउंड देता है? स और जा का उच्चारण करता है, ठीक है, करता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी कर्व स्ट्रोक यानी वक्र रेखा के अंदर छोटा सर्कल क्या चीज का साउंड देता है? स और जा का साउंड देता है, उच्चारण करता है। कैसे करता है? जैसे ये मस लिख देते हैं हम लोग, तो मस किस तरह से होगा? माँ हो गया और ये सा का सर्कल स्मॉल, ठीक है। अब जैसे लिखना हो नस अगर लिखना हो तो किस तरह से नस लिखेंगे? ना और ये सा। अब तस लिखना हो, है ना, तस किस तरह से होगा? ता और ये सा, तस। अब जैसे सत लिखना हो तो ये सत लिख देंगे हम लोग, ये सत हो गया। अब जैसे जस लिखना हो तो जस किस तरह से होगा? ये जा का सर्कल और ये सा, जस। और भी एग्जांपल जैसे 10 लिखना हो, 10 किस तरह से होगा? ये 10 हो गया। अब लस लिखना हो तो लस किस तरह से होगा? ये ला और सा, लस। अब जैसे मसक लिखना हो, मसक किस तरह से लिखेंगे? मसक को ये माँ हो गया और ये सा, मसक, ठीक है, समझ गए। ये रूल नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब थर्ड में देखते हैं हम लोग। थर्ड में क्या बोलता है ये रूल कि अगर किसी दो स्ट्रेट स्ट्रोक यानी सीधी रेखा, दो सीधी रेखा के बीच में अगर सा का साउंड आता है तो फिर क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से सा का यूज करते हैं उसको हम लोग देखते हैं, है ना। थर्ड रूल, ये थर्ड रूल बोलता है कि किसी भी दो सीधी रेखा के बीच में स, तलबिशा, मूर्धनिशा और दंसा
ज आए तो सर्कल को बाहर की ओर लिखा जाता है। लिखा जाता है ना। चलिए अब कैसे लिखा जाएगा वो देखते हैं हम लोग। किसी भी दो सीधी रेखा के बीच में तलभिषा, मूर्धनिषा और दंसा और ज आए तो सर्कल को बाहर की ओर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है ये देखिए। अब जैसे लिखना हो टसक, टसक लिखना है तो ये टा हो गया, सा हो गया और का हो गया, ये बाहर की ओर हो गया सर्कल। अब जैसे लिखना हो डसक, है ना, ये डा सा और ये का, डसक। अब जैसे लिखना हो पसक, तो ये पसक कैसे होगा, पा सा और ये का, पसक। अब ये जसक लिखना हो तो जसक कैसे होगा, हाँ। अब ये जसक किस तरह से होगा, जसक, ठीक है। अब जैसे और भी जैसे लिखना हो, अब जैसे रसक लिखना हो तो रसक किस तरह से लिखेंगे, ये रसक, रसक हो गया, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग 3 रूल पढ़े सा का, है ना। नेक्स्ट रूल को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आरपीएस शॉर्ट हैंड क्लासेस को। धन्यवाद।